हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस मैं दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये वीडियो जो है ये है आपके क्लास 10 का। और क्लास 10 में हम लोग जो लेसन स्टडी कर रहे हैं वो लेसन नंबर 3 है, जिसका नेम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इस हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन लेसन में आज हम लोग जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो टॉपिक होगा सेक्स डिटर्मिनेशन। इससे पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। आपको याद होगा कि ब्लड ग्रुप जो होता है किस तरीके से ये जो ब्लड ग्रुप कैरेक्टर होता है ये ट्रांसमिट होता है। आज का जो हम लोग का टॉपिक है, अभी मैंने बोला वो टॉपिक क्या है बेटा, सेक्स डिटर्मिनेशन। तो चलिए हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में जाने। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, तो देखो बेटा वर्ड ही लिख रहा है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या हुआ, डिटरमाइन सेक्स को डिटरमाइन करना। तो उससे पहले सेक्स, और आप जानते हो कि 2 टाइप का सेक्स होता है। एक होता है आपका मेल सेक्स और एक आपका होता है फीमेल सेक्स। तो ये जो कोई भी पर्सन है उसमें मेल सेक्स है कि फीमेल सेक्स है, इसी को डिटरमाइन करना हमारा क्या कहलाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन। तो अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, तो आप बता सकते हो इट इज अ प्रोसेस बाय विच मेल सेक्स और फीमेल सेक्स डिटरमाइन कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। कंफर्म हो गया होगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, तो पहले मैं आप बताओगे सेक्स आर 2 टाइप्स, मेल सेक्स और फीमेल सेक्स। या तो मेल सेक्स होगा या तो फीमेल सेक्स। कोई भी एक पर्सन हो, जैसे आप हो, हम हैं, हमारे सराउंडिंग जो भी ह्यूमन बीइंग है, प्रत्येक पर्सन के पास एक सेक्स होता है। या तो मेल सेक्स होगा या तो फीमेल सेक्स होगा। एक सेक्स का मतलब क्या कि या तो मेल सेक्स होगा या तो फीमेल सेक्स होगा। तो इसी मेल सेक्स और फीमेल सेक्स को जानना है कि ये मेल सेक्स है तो क्यों है, ये फीमेल सेक्स है तो क्यों है। अगर कोई पूछ दे कि डिटरमाइन करिए कि ये मेल सेक्स है, डिटरमाइन करिए कि ये फीमेल सेक्स है, किस बेसिस पे आप डिटरमाइन करेंगे, उसी को आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसे आप डिटरमाइन कर पाएंगे मेल सेक्स और फीमेल सेक्स को। तो अगर कोई पूछता है तो आप बता पाएंगे। तो फर्स्टली सेक्स 2 टाइप, मेल सेक्स एंड फीमेल सेक्स, एंड सेकंड इज डिटरमाइन, दैट मीन्स आइडेंटिफाई करना है। दैट मीन्स आइडेंटिफाई और डिटरमाइन दोनों का मतलब यही है, डिटरमाइन करिए या आइडेंटिफाई करिए कि जो भी पर्सन है वो मेल सेक्स है या फीमेल सेक्स है, और इसी को डिटरमाइन करना हमारा प्रोसेस कहलाता है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो चलिए हम लोग डेफिनेशन लिख लें। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, तो लिखेंगे इट इज अ प्रोसेस through which sex determine called sex determination, तो कंफर्म हो गया आपको बेटा। अगर कोई पूछता है आपसे कि व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, तो आंसर आप दोगे इट इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच सेक्स डिटरमाइन कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। कंफर्म हो गया आपको ना।
क्लियर हो गया? देखिए ये सेक्स डिटर्मिनेशन है। अब बात आती है कि हम हाउ वी डिटरमाइन द सेक्स, हम कैसे डिटरमाइन करेंगे सेक्स को। तो इसके लिए हमारा जो हेरिडिटी लेसन है इसी में हमको डिटरमाइन करना है। तो इसके लिए हम जिसका हेल्प लेंगे वो है हमारा जेनेटिक्स। हम किसका हेल्प लेंगे? जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स का मीनिंग क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। जेनेटिक्स का मीनिंग यही होता है कि हमको जीन के बारे में स्टडी करना। जीन के द्वारा जो कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं उनके बारे में स्टडी करना, वो हमारे जेनेटिक्स में आता है। और ये जीन कहां पर होते हैं आपको मैं पढ़ा चुका हूं। जीन कहां पर होते हैं? डीएनए में। डीएनए के सेगमेंट को हम जीन कहते हैं। और ये डीएनए जो होते हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम। आपको क्लियर होगा ना? तो देखिए मेरा कहना है जेनेटिक्स में हम स्टडी करेंगे जीन के बारे में। जीन कहां पर होते हैं? तो आपके डीएनए में होते हैं। और डीएनए क्या बनाता है? डीएनए कहां पर होता है? तो डीएनए होता है आपके न्यूक्लियस में। और किस फॉर्म में होता है? क्रोमोसोम के फॉर्म में। क्लियर हो रहा होगा? जीन, डीएनए, क्रोमोसोम। क्लियर हो रहा है बेटा? तो जेनेटिक्स में हम जीन, डीएनए और साथ में क्रोमोसोम के बारे में स्टडी करते हैं, जिनके द्वारा पेरेंट्स के कैरेक्टर उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। तो अब यहाँ पर क्रोमोसोम की बात आ गई और यही क्रोमोसोम है जो सेक्स को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। कंफर्म रखेंगे आप लोग। अब ये क्रोमोसोम जो है आप बताओगे each person cell have a nucleus and nucleus contain chromosome and nucleus contain chromosome। प्रत्येक पर्सन के each person cell have और न्यूक्लियस, प्रत्येक पर्सन के सेल के पास न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में क्या कंटेन होता है? क्रोमोसोम। कंफर्म हो रहा है आपको? अब ये जो क्रोमोसोम होता है, क्लियर करिएगा, ये जो क्रोमोसोम होता है प्रत्येक स्पीशीज में इसके नंबर अलग अलग होते हैं। Each species have a number of chromosome। कंफर्म हो रहा है आपको ना? तो each species have a different number of chromosome। प्रत्येक स्पीशीज के पास डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। मेरे पास, हम लोग का जो होमोसेपियंस है तो हमारे पास अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। डॉग है तो वहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट है। कैट है तो उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट है। इसके अदरवाइज प्लांट्स हैं उनमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट होते हैं। लेकिन हमको जो स्टडी करना है वो है हमें ह्यूमन बीइंग के बारे में। कंफर्म हो रहा होगा आपको? तो ह्यूमन बीइंग में जब आप बताओगे तो ह्यूमन बीइंग के जो सेल होते हैं तो बताएंगे ईच सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी contain 46 numbers of chromosomes। प्रत्येक जो सेल होती है ह्यूमन बॉडी के, उसके पास कितने नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं?
तो आप क्या बताओगे? 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। और these क्रोमोसोम occur in pairs। और ये क्रोमोसोम जो होते हैं ये किसमें होते हैं? पेयर्स में होते हैं। और पेयर्स में होने का मतलब क्या कि 46 जो है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, दैट मीन्स कितना का पेयर होता है? 23 पेयर्स। क्लियर हो रहा होगा? तो प्रत्येक पर्सन के सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ओके। और इसके साथ ये क्रोमोसोम किस फॉर्म में होते हैं? तो ये पेयर में होते हैं। और पेयर का नंबर कितना है? 23 पेयर्स। ओके बेटा। अब इसके बाद आप लोगों ने अपने प्रीवियस लेसन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टडी किया है ना? और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने किसके बारे में स्टडी किया? गैमेट्स के बारे में। गैमेट्स को जानते ही होंगे कि स्पर्म और ओवम स्टडी किए हैं। स्पर्म और ओवम जहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए आगे मैं बता रहा हूं। तो यहां तक क्लियर हो गया ना? एक बार रिवीजन के तौर पर हम लोग जानेंगे इसको। क्या बताएंगे रिवीजन के तौर पर जब हम लोग जानेंगे? तो पहले हमारा टॉपिक है आज का सेक्स डिटर्मिनेशन। और सेक्सेस कितने होते हैं? 2, मेल सेक्स और फीमेल सेक्स। और इन्हीं मेल और फीमेल सेक्स को जब हम डिटरमाइन करते हैं, कोई पर्सन है उसमें कौन सा सेक्स है, मेल सेक्स है कि फीमेल सेक्स है, उसको डिटरमाइन करना हमारा किसके अंतर्गत आता है? सेक्स डिटर्मिनेशन के अंतर्गत आता है। क्लियर हो जाएगा? तो इसी का डेफिनेशन मैंने आपको यहां पर दिया कि इट इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच सेक्स डिटरमाइन कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। यह प्रोसेस है जिसके द्वारा हम सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन। कंफर्म हो गया? इसके बाद मैंने बताया कि इस सेक्स डिटर्मिनेशन को जानने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम किसका हेल्प लेंगे? जेनेटिक्स का। जब जेनेटिक्स का हेल्प लेते हैं तो जेनेटिक्स में हम स्टडी किसके बारे में करते हैं? जीन के बारे में। और जीन जो होता है ये कहां पर होता है? डीएनए में होता है। और डीएनए जो होता है ये हमारे न्यूक्लियस में होता है। और न्यूक्लियस में ये किसको फॉर्म करते हैं? क्रोमोसोम को। ये सब बातें मैंने आपको बताया। आगे मैंने बताया ईच पर्सन, प्रत्येक जो पर्सन होते हैं उसके सेल के पास न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के पास क्रोमोसोम होते हैं। क्लियर हो गया? अब यही क्रोमोसोम जो होते हैं ये क्या करते हैं कि जो पेरेंट के कैरेक्टर होते हैं उसको ऑफस्प्रिंग में लेकर जाते हैं। और वो कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए प्रत्येक कैरेक्टर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वो जीन जाता किसके हेल्प से है? क्रोमोसोम के हेल्प से जाता है। अगर क्रोमोसोम ना हो तो जीन वन पर्सन टू अनदर पर्सन नहीं जा पाएगा। तो यही बातें आपको समझनी है। तो आगे मैंने बताया कि जो प्रत्येक सेल होती है, ईच सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी कंटेन 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम। तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या, दैट मीन्स क्रोमोसोम्स की नंबर कितनी होती है? 46 होती है। हिंदी में क्रोमोसोम को गुणसूत्र बोलते हैं बेटा, लेकिन आपको सीबीएसई बोर्ड में ऑलवेज यूज से क्रोमोसोम। एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन योर सेल? वन सेल। तो आप आंसर दोगे 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन numbers of chromosome present in your cell, and these chromosome how occur? कैसे होते हैं, किस तरीके से अरेंज होते हैं? तो these are arranged in pair। तो इसीलिए मैंने लिखा these chromosome occur in pair, and these 46 pair determined as 46 number of chromosome, 46 number of chromosome we determined as 23 पेयर्स। 23 पेयर्स के बारे में अब बताओ। अब इसके बाद आगे मुझे बताना है, तो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं। चलिए इसको जानेंगे हम लोग।
जानेंगे। तो आगे ये है आपका, चलिए गेमिट्स के बारे में जानें। गेमिट्स क्या होते हैं तो आप बताएंगे। इट इज स्पेशलाइज्ड cell which form during sexual reproduction। गेमिट्स आपके क्या होते हैं तो आप आंसर दे सकते हो। एक टाइप के स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम फॉर्म होते हैं। अब याद रखोगे आप, आपके बॉडी जो होते हैं, आपका जो बॉडी सेल होता है, सेल कंटेन 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम वाइल, जबकि गेमिट्स have 23 numbers of क्रोमोसोम। जबकि आपके गेमिट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 23 होते हैं। केयरफुली आप समझिएगा। अब इसके बाद आपका गेमिट के बारे में क्लियर हो गया। अब इसके बाद आप बताओगे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, आप बताओगे क्रोमोसोम contain two parts, one is autosome and second is sex chromosome आपके जो बॉडी होता है उसके पास क्रोमोसोम जो होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका ऑटोसोम और एक होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम। केयरफुली समझिएगा। ऑटोसोम जो होते हैं ये बॉडी कैरेक्टर ऑटोसोम जो होते हैं इसको बताएंगे रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी कैरेक्टर। ये आपके बॉडी के कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं इट रिस्पॉन्सिबल for determination of sex। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इसके बाद आपके ऑटोसोम के जो नंबर होते हैं, यहाँ तो क्लियर हो गया आपको। अब इसके बाद आप बताओगे ऑटोसोम का जो नंबर होता है वो होता है आपका 22 पेयर, जबकि आपके सेक्स क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो होता है आपका 1 पेयर। अब ये 1 पेयर्स में आपका जो एक होता है आपका XX पेयर और एक होता है आपका XY पेयर। ये जो होता है XX पेयर मतलब 22 प्लस X, 22 पेयर्स प्लस XX मिला लेंगे आप
तो कितना हो जाएगा 46। देखिए 22 पेयर का मतलब 44 और x एक पेयर है तो इसको मिला लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आप कैलकुलेट समझ सकते हैं 46। वैसे ही अगर इसका करेंगे तो आपका 44 प्लस xy, यहाँ भी 46 हो गया, यहाँ भी 46 हो गया, क्लियरली हो गया ना। लेकिन आपका जो गेमिट्स होता है, देखिए ये कंप्लीटली एक बॉडी में 46 नंबर आप क्रोमोसोम हो गए, ये 46 नंबर आप क्रोमोसोम हो गए। क्लियर हो रहा है ना कि क्रोमोसोम के पास कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट, एक होता है ऑटोसोम, एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 22 पेयर होते हैं, जबकि सेक्स क्रोमोसोम के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो 1 पेयर होते हैं। अब ये ऑटोसोम के नंबर 44 और सेक्स क्रोमोसोम के नंबर जो है 1 पेयर, अगर इनको मिलाते हैं तो आपके बॉडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्लियर हो जाते हैं। बट जब आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उस टाइम आप जानते हैं गेमेट्स का फ्यूजन होता है। आप बता सकते हो क्लियरली, बट gamete cell contain half numbers of chromosome। लेकिन जो गेमीट सेल होते हैं इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो हाफ होते हैं। दैट मीन्स स्पर्म, अगर स्पर्म की हम बात करें तो स्पर्म में भी आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे 23, और ओवम की अगर बात करें ओवम में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके कितने होंगे 23। क्लियर हो गया। अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो आप जानते हैं स्पर्म का फ्यूजन ओवम से होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ये मालूम है आपको। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और जब जाइगोट फॉर्म होते हैं तो आपके 23 स्पर्म के और 23 ओवम के मिलकर आपके जाइगोट जब बनता है, जाइगोट बनता है तो उसमें फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं 46 हो जाते हैं। ये बातें आपको याद है। अब हम स्टडी करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन को इस क्रोमोसोम के लेवल पर कैसे होता है। तो चलिए लास्ट है, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप याद रखेंगे जो बॉडी सेल है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं 46 है ना। मेल एक बॉडी के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं 46। फीमेल के बॉडी के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम पहले से मैं बता चुका हूँ 46, और किस फॉर्म में है अगर तुम बताए तो ये भी हम लिख सकते हैं 44 प्लस XY, ये लिख लेंगे। फीमेल के लिए 44 प्लस XX, तो क्लियर हो गया कि इसका भी 46 हो गया, ये भी 46। लेकिन जब गेमेट्स फॉर्म होते हैं तो अभी मैंने बोला हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे, तो हाफ नंबर होने का मतलब क्या, इसका 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और इसमें से XY में से आपका X हो जाएगा या तो Y हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये केसेस होता है, ठीक है। और वैसे ही अगर ओवम की बात करेंगे तो ओवम में भी आपका हो जाएगा क्या 22 प्लस X एक ही होगा। क्लियर हो रहा है ना। तो 22 प्लस X होगा, और वैसे ही स्पर्म में 22 प्लस X या 22 प्लस क्या होगा बेटा 1। क्लियर हो रहा है ना। देखिए 23, ये 22 जो है हाफ हो गया ना, 22 प्लस Y मतलब 23 हाफ हो गया 46 का ना। और वैसे 22 प्लस X ये हाफ हो गया आपका 46 का, या 44 के हाफ ये हो गए, वैसे इसका भी हाफ हो गया। तो अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो आपके गेमेट्स जो बनते हैं, स्पर्म जो बनते हैं वो मेनी स्पर्म बनते हैं, और जब स्पर्म बनेंगे तो उसमें आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे वो आपके हो जाएंगे 22 प्लस X और 22 प्लस Y। लेकिन इसके लिए आपका क्या हो जाएगा 22 प्लस X ऑलवेज आपके ओवम के लिए, ये आपके स्पर्म के लिए होगी। ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसको,
ऐसे स्पर्म के लिए हो गए, और ये किसके लिए हो गया, आपके ओवम के लिए हो गया। अब चांसेस होते हैं कि फर्टिलाइजेशन होता है तो आपको मालूम होना चाहिए मेनी स्पर्म जाते हैं, लेकिन फ्यूजन एक ही से होता है। तो अगर फ्यूजन आपके 22+X वाले स्पर्म से इस ओवम का होगा तो आपके क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएंगे, 44+XX। तो उस टाइम जो न्यू ऑफस्प्रिंग जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से जो न्यू ऑफस्प्रिंग आएगा वो ऑलवेज क्या होंगी, गर्ल्स होंगी। और अगर 22Y और इससे अगर इसका चांसेस में फ्यूजन होता है तो आपका 44+XY, और इससे जो भी बेबी बॉर्न होंगे वो आपके क्या होंगे, बॉयज। इससे गर्ल्स होंगी, और ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम उस जाइगोट में है, तो अगर ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा जाइगोट में तो आपके बॉयज होंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ओके, तो यहीं पर मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।